भगवान की। अभी हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आंध्रा एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री जी स्वामी जी हमारे साथ में, और यहाँ पर ब्रह्मोत्सव का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ गुढ़ियारी के पास में। यहाँ पर बालाजी भगवान खुद स्वयं विराजमान है, और भगवान की लीला आप सब जानते हैं कि निश्चित रूप से धन के देव हैं, और उनकी पूजा करने से भगवान के सारे कल्याण आपके जो होते हैं वो सब कर देते हैं। कितने समय से ये मंदिर बना और क्या खासियत है इस मंदिर की? ये आपका 23 फरवरी 1996 में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। तब से लगातार पूजा होते रहता है, और ब्रह्मोत्सव कुछ ही सालों पहले हम लोगों ने शुरू किया है। तब से कंटिन्यू ब्रह्मोत्सव चल रहा है। ब्रह्मोत्सव तिरुमला तिरुपति देवस्थानम से पंडित लोग आते हैं, और यहाँ पे विधि विधान के साथ यहाँ पे पूजा होता है ब्रह्मोत्सव का। कितने दिन का फंक्शन? 7 दिन का उत्सव रहता है। क्या क्या करते हैं 7 दिन में? ये 7 दिन में आपको शुरू दिन अंकुरार्पण होता है, अभी जैसा ध्वजारोहण, दूसरा दिन ध्वजारोहण होता है। फिर मतलब डेली आपको परिक्रमा करने के लिए शाम को और सुबह भगवान को सजा के अलग अलग रूप में, कभी गज के ऊपर वाहन के ऊपर बैठते हैं, कभी हनुमान जी के वाहन पे बैठते हैं। इसे भी प्रकार का पूरा भ्रमण कराते हैं पूरा क्षेत्र में। और 17 मतलब एक दिन रहता है रथ यात्रा, जो इस बार 17 तारीख को निकाले हैं। जी जी, क्या खासियत है इस मंदिर की? कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? मंदिर की खासियत है, आपको श्री लक्ष्मी जी यहाँ खड़ा है, बहुत यहाँ पे वो दान दक्षिणा देता है ना। कुछ तो भगवान का शक्ति है जो अपना समझ के यहाँ पे पूरा पैसा खर्चा करती है। ऐसा बहुत से भक्त लोगों ने जो कंटिन्यू यहाँ पे इस मंदिर का तरक्की चाहते हैं। मतलब ऐसा कोई शक्ति है, अब इनका शक्ति है तभी इस प्रांगण में 5 करोड़ विष्णु पारायण होने वाले, यही सब करने वाले हैं, यही सब पाठ पढ़ने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोकल लोगों को विष्णु 17 दिसंबर से होगा प्रारंभ। फंक्शन हो गई है अब वो उनका ऊपर, उनसे पूछिए जो आपके सामने है। जी जी जी। हाँ, कब ये मंदिर का कुछ बताए थे? आपकी कुछ इतिहास भी है, किस तरीके से ये मंदिर बना? आप तो बड़ा योगदान है आपका। नहीं, मंदिर का इतिहास यही है, उनको यहाँ विराजने का था। ये जमीन सरकारी है, जिसमें हम लोगों ने, मैं स्वयं नगर निगम में पेशी में गया हूँ, यस सर मूर्ति जी नजूल में पेशी में गए थे। वो देख के ही कागज फाड़ के फेंक दिया उन लोगों। आप लोगों सामाजिक लोग हैं, कुछ भी जरूरत नहीं बोले। उन्होंने मतलब आप जाओ और मंदिर बनाओ। बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो पूर्व विधायक तरुण दादा को भी आप? तरुण दादा का प्राण प्रतिष्ठा का समय में बहुत बड़ा सहयोग रहा। उन्होंने अपने घर पे पूरा पंडितों को रखा था, और वहाँ पे जो प्रसाद बना है आज तक का हम लोगों को बनाए नहीं है इसका, और आगे शायद जैसा भगवान की मर्जी है जैसा बन जाए करके। हाँ, वैसा भी बनने के लिए बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि तन मन धन वाला काम है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों में से भी कोई कुछ कहना चाहता होगा। बिल्कुल बोलिए। जीवीएन राव जी है, सूर्य से जुड़े KS आचार्य जी है। जी जी, क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर? ये 13 तारीख से यहाँ पर ब्रह्मोत्सव हो रहा है। 13 तारीख से 20 आज लास्ट डे है। ध्वजारोहण अभी अवरोहण हो जाएगा, उसका बाद खत्म हो गया। ये पंडित लोग आए, 15 पंडित लोग आए तिरुपति से। आगम शास्त्र के मुताबिक का पूजा अर्चना कर रहा हो रहा है। तो कल कल्याणोत्सव में आप आने के था, आज आया है। कल्याणोत्सव में देखने के था कि इतना भीड़ भरता, बहुत भीड़ है, बहुत लोग आया है। क्या कुछ कहेंगे मंदिर के बारे में आप? क्या कुछ कहेंगे मंदिर के बारे में? श्रीमन नारायण, ये मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे जो भी मन्नत लेके आते वो जरूर पूरा होता है। और यहाँ ब्रह्मोत्सव में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर बहुत हिस्सा लिए थे। आप तिरुपति यदि चैनल आता है TBS करके, यदि चैनल में देखते होंगे तो देखते होंगे डांडिया करते हैं जो महिलाएं, ये तेलुगु में कोलाटम बोला जाता है, वो भी महिलाओं ने यहाँ पे किया था, जो आज तक के छत्तीसगढ़ में किसी ने नहीं किया। और भक्तजनों का भी तादाद में रोज शाम को यहाँ देखने की मिलती है भीड़। बहुत ही अच्छा था, पूरा उत्सव 5 दिन का रहा। हम लोग ने इसमें ऐसा एक त्योहार जैसा रहा।
आज आखिरी दिन तो सभी थोड़े गुमसुम हैं क्योंकि अभी आखिरी दिन है करके। बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोग धन्यवाद। बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। कोई महिला कुछ कहना चाहती है तो बताएंगे मेरे को। नहीं, ये सारे भक्तजन हमारे साथ में आए हुए हैं। तो चल बालाजी भगवान की क्या कुछ अनुभव किया आपने? सर हम लोग 2013 में यहाँ आए, जमशेदपुर से हैं, तो यहाँ आए हैं। जब से आए हैं बालाजी ने अपनी कृपा दिखाई है। हमने अपना घर भी बनाया उनके आशीर्वाद से, जो भी मांगा दिए हैं बालाजी ने। बालाजी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। इसी भाव के साथ में इतने सारे साथ मेरे साथ में भक्तजन जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? जय श्रीमन नारायण। ये जो भी यहाँ जो भी हो रहा है स्वामी जी के नेतृत्व में, हमारे जी स्वामी जी अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम हुआ है, कोई भी कार्यक्रम नेगेटिव नहीं सोचे हैं, वो कार्यक्रम संभव होना ही होना है। मतलब ये आगे 7 दिन का ब्रह्मोत्सव जो आयोजन हुआ है, हजारों के श्रद्धालु आए थे यहाँ पर। कल हमारा महाभोग का वितरण था, करीब 3000 श्रद्धालु यहाँ खाना खाए यहाँ पर। और हमारे कार्यक्रम इतना जोरदार रहा। हमारे महिला विंग और हमारे जो साथी है, हमारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं, भरपूर सहयोग रहा स्वामी जी के लिए, उनका हृदय से धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे? विष्णु पुराण होने वाला है अपने यहाँ। ये है बालाजी भगवान का मंदिर, तिरुमला में है। आप जानते हैं वो 7 पहाड़ के ऊपर में है। लोग जाने के लिए बड़ा मुश्किल से साल में एक बार जाना भी उसका नसीब नहीं होता। भगवान को दिल लगा है कि छत्तीसगढ़ राष्ट्र में, रायपुर कैपिटल में मेरे को विराजमान होना है। वो स्वामी जी स्वामी का ऊपर में दिल में आकर के वो आकर के एक भावना उत्पन्न किया है। तो उनकी तो सपोर्ट सबको तो मिलेगा, क्योंकि वो जैसा बोलते इंजन चलता है, बाकी 20 बोगी जैसा ट्रेन चलता है, जैसा वो लेटर चलता है, सभी आदमी कर्मचारी आदमी पीछे पीछे जाकर के ये मंदिर कितना डेवलप हुआ। और आप लोग बोलना भूल गए, यहाँ बहुत बड़ा गोपुरम बनने वाला है, करोड़ रुपए का खर्च करके बनने वाला है। वो जल्दी बनने वाला है। और 5 करोड़ के बारे में लोग बताया था। ये मंदिर में सबसे बालाजी भगवान का जो भी मानता है वो हो जाता है। इसीलिए भगवान दुनिया में सबसे बड़ा अर्निंग कैपेसिटी का रखने वाला भगवान बना। वो उसका वहाँ जाकर के मन्नत करने दरकार नहीं। यहाँ रायपुर में इतनी बड़े बड़े व्यापारी है, सबको आप पहुँचाइए इसके में, वो आके देखें, अपना अनुभव करें और जाकर के मंदिर को 3 गुना 4 गुना बढ़ाने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि विष्णु पुराण भी होने वाला। कुछ क्या कहेंगे आप? If we go back to the history of the Balaji Kalyan Mandir, it was started in 91 and 92. At that time, समझे हिंदी में बोल देता हूँ, ये पूरा लैंड कुछ नहीं था। 91-92 it was simple proposal by our president S.R. Murthy and the then secretary जी स्वामी गारू। सिंपल प्रपोजल था, किसी का पास कोई पैसा भी नहीं था, मंदिर बनाना है। दैट वाज ए डिसीजन टेकन बाय देम, वी आर ऑल मेंबर्स। तब से हम लोग कितना मेहनत किया, स्वामी जी जानता है, एस.आर. मूर्ति वो जानता है, बाकी उस समय कुछ मेंबर्स जानता है कि कितना तकलीफ उठा, कितना लाखों रुपया चंदा हर घर में गया, हर बिजनेसमैन के पास गया। रायपुर में पूरा घूम के, कारों में घूम के हम सुबह शाम लाखों रुपया चंदा लाया है। इसमें मेनी मोर पीपल आर कोऑपरेटेड विद अस। हर डिपार्टमेंट की हमारा तेलुगु कम्युनिटी बहुत, ऑलमोस्ट ऑल डिपार्टमेंट्स में दे आर देयर and they have all cooperated for us in making the amount and making the donations and collection the amount। उन लाखों रुपया लाके यहाँ बनाने में तकलीफ है। और वो जो बनाया है ना, वो अभी है कि नहीं है? वो भी नहीं है। ही वॉज दी मेन आर्किटेक्ट एंड हमारा आर्किटेक्ट जो है मंदिर बनाने वाला जी, वो अभी चक्रधारी वडियार जी करते हैं। हमारे घर में एक ट्रे में केवल चम्मच और चाकू और कंघी को लेकर वहाँ उन्होंने वो बना दिया, आर्किटेक्ट बना दिया। उन्होंने क्या, हम लोग पहले यहाँ पे दशरथ राव जी के द्वारा यहाँ लोकल का पकड़ के बनाया। फिर उनको मैंने जाके जब बुलाया तो उन्होंने आके देखा, नहीं बोले थोड़ा बहुत साउथ का रूप अब तो बन गया है, थोड़ा कोशिश करेंगे। चक्रधारी वडियार उनका नाम है, उनका लड़की बालाजी विद्या मंदिर में नौकरी करती है। मैंने कुछ साल पहले वो विडो हो जाने से उनको बुला के वहाँ पे नौकरी दी है।
वो वहाँ पे सर्विस करती है। तो चक्रधारी वडियारी जी के द्वारा इसको, और दुबे कॉलोनी में जो 3 मंजिला का जो मंदिर बनवाया हूँ, मैं भी उनसे उसी का भी पूरा डिजाइन पूरा करवाया। वो मंदिर भी जो मैं बनवाया था वो उन्हीं का मतलब मार्गदर्शन है, ऐसा ऐसा करके बनाना है। क्या कुछ कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान को यहाँ पे देख रहे हैं, सब की कृपा बनी रहे। और रायपुर में कभी भी आए आप तो एक बड़ा अच्छा धार्मिक स्थल है, समाज का ही नहीं, तेलुगु समाज का ही नहीं, सभी समाज के लिए बालाजी की सब कृपा आप पे बनी रहे। इसी के साथ में बोले भगवान बालाजी भगवान की।